पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रार्थनाओं में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाएं लाइव चैट कमेंट में भेज रहे हैं, उन सबको प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सब इस प्रार्थना के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं और प्रार्थना और वचन के द्वारा अपने परिवार में, अपने जीवन में आप ढेर सारी कृपाएं, अनुग्रह, अभिषेक आपको मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज से प्रार्थना के फायदे यानी बेनिफिट ऑफ प्रेयर पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हम एक हफ्ते एक एक वचन को लेंगे और प्रार्थना के बारे में जानेंगे कि प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना को कमजोर समझने लग गए कि प्रार्थना से कुछ नहीं होता, लेकिन वचन हमें बताएगा प्रार्थना करने से क्या लाभ है, वचन पढ़ने से क्या लाभ है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रार्थना से वंचित ना रहे। तो आप उन सब तक इस वीडियो को, इस प्रार्थना को जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर, एक कमेंट पर्सनली हमें मजबूत बनाएगा, हमारे विश्वास में वृद्धि करेगा। मैं आप सभी के कमेंट को, प्रार्थनाओं को पर्सनली देखता हूं और मुझे खुशी होती है कि आप चाहे 100 लोग देख रहे हो, 200 देख रहे हो, 300 देख रहे हो, लेकिन आप बड़े चाह के साथ, विश्वास के साथ आप प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, तो अवश्य प्रभु आपके द्वारा कार्य कर रहा है। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको चुना है। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, भाग ले रहे हैं, प्रभु ने आपको चुना है। अब प्रभु आपको तैयार कर रहा है, मजबूत कर रहा है, ताकि आपके द्वारा प्रभु आपके परिवार में, आपके पल्ली में, आपके डायसिस में प्रभु बदलाव लाए, कार्य करे, ईश्वर की वचन की घोषणा करे। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आप अपनी बाइबल खोलें, अपना नोटबुक, पेन, पेपर जो भी है आप जल्दी से लेकर बैठें। आज हमारे मनन चिंतन का वचन है संत मत्ती अध्याय 26 वाक्यांश 41। संत मत्ती अध्याय 26 वाक्यांश 41। प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखो, जागने के लिए प्रभु कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ध्यान देना, प्रार्थना कैसे करनी है हमें? जागते हुए, नींद में नहीं, जागते हुए, आंखें खुली होकर, चौकन्ना, हर वक्त अवेयर रखकर ध्यान से प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन को सुनना है, ध्यान पूर्वक आंखें खोलकर। हो सकता उस वक्त क्या होगा? उस वक्त वचन लिखा है जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हम जागेंगे नहीं, सोते रहेंगे, हमारा ध्यान वचन में, प्रार्थना में नहीं रहेगा, तो हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो कह रहा है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, चर्च जाओ, संगति करो, लेकिन शरीर कहता है आज रहने देते हैं, आज मूवी देख लेते हैं, आज पार्टी कर लेते हैं, आज रहने देते हैं, आज खेल लेते हैं, आज रहने देते हैं। लेकिन आत्मा कहता है बेटा, बेटी प्रार्थना करो, बच्चों प्रार्थना करो, माता पिता, बुजुर्गों प्रार्थना करो। आपकी समस्या का समाधान प्रार्थना में, आपके सारे सवालों का जवाब है प्रार्थना में।
यहाँ पर वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे देखो जागते हुए प्रार्थना करने से तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। इसका मतलब है आज हम जो परीक्षा में पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आ रही है वो इसलिए आ रही है कि हम तैयार नहीं है। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम हैं, तो वो बोर्ड के एग्जाम एकदम से तो नहीं आता ना, आपको पहले से अवेयर किया जाता है। पहले मिड टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट, हाफ ईयरली, उसके बाद में सेमेस्टर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपको तैयारी कराई जाती है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें तैयार करता है, वचन हमें मजबूत बनाता है, वचन हमें शक्ति देता है, वचन हमें जागरूक करता है कि हर वक्त तैयार रहो। कब तुम्हारा कॉल आ जाए, तुम्हारा लेटर आ जाए, तैयार रहो हर वक्त। प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से हम परीक्षा में नहीं गिरेंगे, नहीं पाप में गिरेंगे, वासना, व्यभिचार में, गलत रिश्तों में, गलत संगति में, गलत संबंध में हम नहीं पड़ेंगे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा पवित्र भरा जीवन जिएगा, सही राह पर चलेगा, वो कोई भी प्रलोभन में नहीं गिरेगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम प्रार्थना को समझेंगे, प्रार्थना को महत्व देंगे, प्रार्थना को समय देंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो चाहता है कि प्रार्थना हो, प्रार्थना चले, प्रार्थना करे, प्रार्थना बोले, प्रार्थना में बने रहे, लेकिन हमारा जो शरीर वो कहता है आज शरीर में दर्द, प्रार्थना रहने देते, आज चर्च नहीं जाते, आज मौसम सही नहीं है, आज वहां जाना है, चर्च रहने देते। नहीं, आपके प्रार्थना करने से आपका घराना सुरक्षित रहेगा, आपके प्रार्थना करने से आपका परिवार सकुशल रहेगा, आपके प्रार्थना करने से आपके बच्चे प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है हम प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। वचन फिर से पढ़ेंगे, प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती अध्याय 26 वाक्यांश 41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आपके प्रार्थना करने से आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। तो आज हमें प्रभु स्पष्ट रूप से कहता है, प्रार्थना करने वाला परिवार, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ेगा। उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आए तो वो उस परीक्षा से बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर प्रार्थना में है, उसे प्राप्त होता है। जब वो प्रार्थना करता है उसे हौसला, बल, सामर्थ्य, शक्ति सब कुछ प्रभु से प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में चाहे कितनी भी परीक्षा आ जाए, प्रलोभन आ जाए, प्रॉब्लम्स, बीमारी, कष्ट आ जाए, लेकिन वो कमजोर नहीं होगा, वो हारेगा नहीं, बल्कि वो उसका सामना करके उससे बाहर निकलेगा और उसकी जीत होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना को समय देना शुरू करें। प्रार्थना को जब आप समय देंगे ना, आप अपने जीवन में सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक परिवारों के लिए, एक एक भाई बहनों के लिए हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं। आज ये जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर आए हैं प्रभु, उन सब पर दया कर, करुणा कर प्रभु। मत्ती 26:41 के द्वारा प्रभु इन्हें आशीष दे प्रभु, इन्हें प्रार्थना करने की शक्ति दे, प्रार्थना में बढ़ने की शक्ति दे, इनके घर में प्रार्थना का माहौल हो प्रभु। प्रार्थना के द्वारा प्रभु ये आशीष पाए प्रभु। प्रार्थना करने के लिए शब्द दे प्रभु, वचन का ज्ञान दे प्रभु। इनके जीवन में जो भी दुख दर्द तकलीफ है प्रभु जी,
वो आज आपके नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मिट जाए प्रभु। इनके शरीर में किसी प्रकार का रोग हो, चर्म रोग हो प्रभु, स्किन एलर्जी हो, कुछ भी हो प्रभु जी, कोई भी दर्द हो, कान दर्द, सर दर्द, मुंह में दर्द हो प्रभु, गले में, घुटने में, हाथों में, कमर में प्रभु, कहीं पे भी कोई भी दर्द हो, कोई भी घाव हो, कोई भी गांठ हो प्रभु, उन सबको प्रभु यीशु आपके नाम से प्रभु आदेश देते इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त निकल जाए, और यीशु का लहू इनके पूरे शरीर को, पूरे घराने को, पूरे परिवार को यीशु का लहू धोकर शुद्ध कर दे, और यीशु का लहू इन्हें सुरक्षा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो प्रार्थना के फायदे, जो हम एक हफ्ते प्रार्थना के फायदे के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, इसमें वचन पे ज्यादा जोर दिया गया है कि जागते हुए प्रार्थना करने से हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। तो दिमाग में हमें बैठाना है, हम अपने जीवन में हर पल, हर क्षण, हर चीज में प्रार्थना करेंगे, जिससे कोई गलत डिसीजन, गलत कार्य, गलत कदम हम नहीं लेंगे। ये कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप इस संध्या प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।